क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बुद्ध आज हमारे बीच होते और आप उनसे पूछते भगवान पैसा क्यों नहीं टिकता, मन को शांति क्यों नहीं मिलती, तो उनका जवाब क्या होता? शायद वो मुस्कुराते और एक ही शब्द कहते, धन्यवाद। हाँ, सिर्फ धन्यवाद। अभी की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बुद्ध ने कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड के बारे में क्या कहा और कैसे यही एक आदत आपके जीवन में धन, शांति और स्थिरता तीनों को खींच सकती है। और अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आखिर में मैं वो बात बताऊंगा जो अगर आप आज समझ गए तो आपकी पूरी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि ये समस्या लगभग हर इंसान में है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी खुशी को हमेशा भविष्य में टाल देते हैं। हमें लगता है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा और सह लेते हैं, अभी हालात सही नहीं है, अभी पैसे कम है, अभी स्ट्रगल चल रहा है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब पैसा आ जाएगा तब मैं आभारी बनूंगा, जब लाइफ सेट हो जाएगी तब मैं चैन की सांस लूंगा। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। बुद्ध ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जो व्यक्ति अभी जो है उसके लिए आभारी नहीं है, वो कभी भी जो मिलेगा उससे संतुष्ट नहीं होगा। और ये कोई फिलॉसफी की किताब की लाइन नहीं है, ये जीवन का कड़वा सच है। आप चाहें तो अपने आसपास देख लीजिए, जिनके पास आज वो सब है जो कभी आपने सपना देखा था। क्या वो सच में संतुष्ट हैं? क्या वो सच में शांत हैं? ज्यादातर नहीं, क्योंकि आदत बदलती नहीं है। कमी देखने की आदत अगर आज है तो कल भी रहेगी। जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ये सोचा कि मेरे पास जो अभी है वो किसी और का सपना हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से ट्रेन ही नहीं किया गया है। हमें सिखाया गया है दौड़ना, आगे बढ़ना, और ये बुरा नहीं है, लेकिन बिना आभार के आगे बढ़ना ऐसा है जैसे प्यासे को समंदर मिल जाए और वो बोले नमक ज्यादा है। जरा एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। आज अगर अचानक आपका मोबाइल टूट जाए, स्क्रीन ब्लैक, न कॉल, न मैसेज, न इंटरनेट, उस पल आपको एहसास होगा कि जब वो चल रहा था तब उसकी कितनी कीमत थी। तब आपको याद आएगा कि आपने कितनी बार कहा था ये फोन बेकार है, स्लो है, हैंग करता है। लेकिन जैसे ही वो चला गया, उसी पल उसकी वैल्यू आपके दिमाग में 100 गुना बढ़ जाती है। बुद्ध इसी मानसिकता की बात कर रहे थे। हम जीवन में भी यही करते हैं, जो है उसे नजरअंदाज, जो नहीं है उसी का रोना। और ये रोना धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। पहले हम हालात को दोष देते हैं, फिर लोगों को, फिर किस्मत को, और अंत में खुद को। और यहीं से दुख शुरू होता है। लेकिन दुख अचानक नहीं आता। दुख धीरे धीरे अंदर घुसता है, जैसे दीमक। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से सब खोखला हो रहा होता है। अब यहां एक डरावनी बात सुनिए, और इसे हल्के में मत लीजिए। जो व्यक्ति आभारी नहीं होता, वो धीरे धीरे जीवन एक से डरने लगता है। उसे लगता है कि जो भी है वो भी चला जाएगा, क्योंकि उसने कभी उसे सराहा ही नहीं, उसने कभी उसे स्वीकार ही नहीं किया। और जब स्वीकार नहीं होता तो सुरक्षा का भाव नहीं आता। फिर मन हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, हमेशा टेंशन, हमेशा बेचैनी। आपने देखा होगा, कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी हमेशा परेशान रहते हैं। नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, हमेशा कंपैरिजन। ये कोई संयोग नहीं है, ये आभार की कमी का सीधा परिणाम है। बुद्ध कहते हैं, असंतोष से जन्मा मन कभी शांत नहीं हो सकता। और मन अगर शांत नहीं है तो बाहर चाहे कितना भी पैसा हो, वो कभी सुख नहीं देगा। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, आभारी होना कमजोरी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं जो है उसके लिए खुश हो गया तो मैं आगे बढ़ना छोड़ दूंगा। यह सबसे बड़ा भ्रम है। बुद्ध कभी भी ठहराव की बात नहीं करते, वो जागरूकता की बात करते हैं। फर्क समझिए, ठहरना और जागरूक होना दोनों अलग चीजें हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके नहीं, खुले मन से, साफ दिमाग से। जब आप आभारी होते हैं तो आपका दिमाग डर से नहीं, समझ से फैसले लेता है, और यही फर्क लाता है। लेकिन जब आप हर समय यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तब आप वही फैसले लेते हैं जो कमी से पैदा होते हैं। और कमी से ले गए फैसले आपको और कमी की तरफ ही ले जाते हैं। और यहां एक सवाल है जो शायद आपको थोड़ा असहज कर दे। अगर अभी जो आपके पास है वो कल अचानक चला जाए, तो क्या आप खुद से कह पाएंगे कि हां, मैंने इसकी कदर की थी? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए आप वही गलती कर रहे हैं जिसकी तरफ बुद्ध ने इशारा किया था। और ये गलती हर दिन, हर पल आपको थोड़ा थोड़ा खोखला कर रही है।
बुद्ध की शिक्षा डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। वो कहते हैं जागो इससे पहले कि तुम्हें खोने के बाद समझ आए, क्योंकि खोने के बाद जो समझ आती है वो ज्ञान नहीं पछतावा होता है, और पछतावे से जीवन नहीं बदलता। याद रखिए, आभार कोई शब्द नहीं है जो आप बोलते हैं, ये एक अवस्था है जिसमें आप जीते हैं। और जब तक आप इस अवस्था में नहीं आते तब तक चाहे आप कितना भी पालें, मन हमेशा यही कहेगा, बस थोड़ा और यही थोड़ा और इंसान की सबसे बड़ी जेल है। अगर आपको लगता है कि दुख बाहर से आता है तो आप आधा सच जानते हैं। दुख बाहर से शुरू हो सकता है लेकिन अंदर तभी टिकता है जब आभार नहीं होता। और बुद्ध इसी अंदर की दुनिया को बदलना चाहते थे, क्योंकि बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब यहां एक डरावनी सच्चाई सुनिए, और मैं ये बात बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं क्योंकि ये सच है और ये हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं मौजूद है। बुद्ध कहते हैं कि अकृतज्ञ मन हमेशा भय में रहता है, हमेशा। इसमें कोई शायद नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है। अगर मन में कृतज्ञता नहीं है तो डर अपने आप पैदा हो जाता है, और ये डर बाहर से नहीं आता, ये अंदर से जन्म लेता है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों जो व्यक्ति लगातार कमी पर ध्यान देता है वो डर में जीने लगता है। क्योंकि जब आपका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि मेरे पास क्या नहीं है, तो आपका दिमाग एक ही मैसेज बार बार दोहराता है, कमी है। और जब दिमाग को लगता है कि कमी है तो वो आपको अलर्ट मोड में डाल देता है। जैसे ही अलर्ट मोड ऑन होता है, डर अपने आप आ जाता है। फिर चाहे वो डर किसी भी रूप में हो, पैसा है लेकिन चैन नहीं है, क्योंकि हर समय दिमाग यही सोचता रहता है कहीं खत्म ना हो जाए। आपने देखा होगा, कुछ लोग अच्छे खासे कमाते हैं लेकिन खर्च करते वक्त हाथ कांपता है। क्यों? क्योंकि मन में सुरक्षा नहीं है, कृतज्ञता नहीं है। पैसा उनके पास है लेकिन मन में भरोसा नहीं है, और जहां भरोसा नहीं होता वहां डर बैठ जाता है। रिश्ता है लेकिन खुशी नहीं है, क्योंकि हर समय ये डर लगा रहता है कहीं ये भी टूट ना जाए। हर बात में शक, हर छोटी बात पर असुरक्षा, और धीरे धीरे वही डर, वही शक उसी रिश्ते को कमजोर कर देता है। ये भी कोई संयोग नहीं है। अकृतज्ञ मन पहले डर पैदा करता है और फिर उसी डर से अपनी ही चीजों को नुकसान पहुंचाता है। स्वास्थ्य ठीक है लेकिन सुकून नहीं है, क्योंकि दिमाग हर समय भविष्य में भागता रहता है। अगर बीमार पड़ गए तो, अगर कुछ हो गया तो, आज जो ठीक चल रहा है उसकी कोई कदर नहीं। बस ये डर कि कहीं ये भी न चला जाए। बुद्ध इसी मानसिक कैद की बात कर रहे थे। अब जरा खुद से पूछिए ईमानदारी से, क्या आपके जीवन में भी ये डर है? क्या आपको भी कभी कभी बिना किसी वजह के बेचैनी होती है? क्या आपको भी लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए, समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है, और उस समस्या का नाम है ग्रेटिट्यूड की कमी। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। डर कभी वर्तमान में नहीं होता। वर्तमान में तो या तो कुछ है या नहीं है। डर उस कल्पना से पैदा होता है जो अभी हुई नहीं है। और बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान के लिए आभारी नहीं होता उसका मन भविष्य में भटकता रहता है, और जहां मन भटकता है वहां डर जन्म लेता है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे ज्यादातर समय डर में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में जीते हैं, जो मिला उसी में खुश। उन्हें ये चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम वर्तमान को नजरअंदाज करना सीख लेते हैं। हम हमेशा अगले स्टेप की सोचते रहते हैं, और यही सोच धीरे धीरे हमें डर का गुलाम बना देती है। अब यहां एक और कड़वी सच्चाई सुनिए, डर आपको कमजोर बनाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि डर आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। जब आप डर से कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय आपको सुरक्षा नहीं देता, बल्कि और असुरक्षा पैदा करता है। डर से बचाने के लिए आप कंट्रोल करना शुरू करते हैं। पैसा कंट्रोल, लोग कंट्रोल, हालात कंट्रोल, और जितना ज्यादा कंट्रोल उतना ज्यादा तनाव। बुद्ध कहते हैं, अकृतज्ञ मन हमेशा पकड़ कर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर छोड़ा तो खो जाएगा। लेकिन यही पकड़, यही चिपकाव दुख का असली कारण बन जाता है। आप जितना ज्यादा किसी चीज को पकड़ते हैं उतना ही आप उसके जाने से डरते हैं, और डर में जिया गया जीवन जीवन नहीं होता, वो सिर्फ एक लगातार चलने वाली चिंता होती है। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए, कृतज्ञता डर को खत्म नहीं करती, कृतज्ञता डर को अप्रासंगिक बना देती है। फर्क समझिए, जब आप सच में आभारी होते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि जो मिला वो एक उपहार है, और उपहार के साथ डर नहीं जुड़ा होता। डर तब आता है जब आपको लगता है
कि ये मेरा हक है और मेरा हक अगर चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। बुद्ध इसी अहंकार को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन इस बात को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। डर तब आता है जब आप अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं, जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो है वो अभी है और इसके लिए मैं आभारी हूं, तो मन में एक अजीब सी शांति आ जाती है, क्योंकि अब खोने का डर नहीं, बस होने की स्वीकृति रहती है। और यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी है। अगर आप आज अपने डर को नहीं पहचानते तो ये डर धीरे धीरे आपकी ऊर्जा चूस लेगा, आपकी क्रिएटिविटी खत्म कर देगा, आपका आत्मविश्वास कम कर देगा। आप बाहर से ठीक दिखेंगे लेकिन अंदर से थके हुए होंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको लगेगा कि यह सब नॉर्मल है, जबकि यह नॉर्मल नहीं है। बुद्ध कहते हैं जागरूक बनो, अपने डर को देखो, उससे भागो मत। और जब आप अपने डर को देखते हैं तो आपको साफ दिखने लगता है कि उसका स्रोत क्या है, और ज्यादातर मामलों में उसका स्रोत एक ही होता है, कमी की सोच। अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक बात अभी अपने दिमाग में बैठा लें। डर आपका दुश्मन नहीं है, डर एक संकेत है। संकेत इस बात का कि आपने कहीं ना कहीं जो है उसकी कदर करना छोड़ दिया है, और जिस दिन आप फिर से कदर करना शुरू कर देते हैं उसी दिन डर धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। और यही बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा है। अब एक सवाल जो लगभग हर किसी के दिमाग में आता है, और शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, ग्रैटिट्यूड से पैसा कैसे आएगा? सच बताऊं, जब मैंने पहली बार ये बात सुनी थी तो मेरे दिमाग में भी यही सवाल था, और ज्यादातर लोग यही हंस देते हैं, कहते हैं अरे भाई धन्यवाद, बोलने से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा क्या? क्या कृतज्ञता से EMI भर जाएगी क्या? इससे नौकरी मिल जाएगी? सवाल जायज है, लेकिन बुद्ध का जवाब बहुत सीधा है और उतना ही गहरा। बुद्ध कहते हैं जिसका मन संतोष में रहता है वो सही निर्णय लेता है, और सही निर्णय हमेशा सही परिणाम लाते हैं। ध्यान से सुनिए, पैसा सीधे ग्रैटिट्यूड से नहीं आता, पैसा आपके निर्णयों से आता है, और आपके निर्णय आपके मन की स्थिति से आते हैं। अगर मन बेचैन है, डरा हुआ है, हमेशा कमी में जी रहा है, तो निर्णय भी उसी जगह से निकलेंगे, और कमी से निकले निर्णय आपको और कमी की तरफ ही ले जाते हैं। अब जरा अपने जीवन के कुछ फैसलों को याद कीजिए। कितने फैसले आपने डर में लिए हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए? कितनी बार आपने वो काम किया जो आपको सही नहीं लगा, लेकिन आपने सोचा अब भी नहीं किया तो पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं? और उन फैसलों का क्या नतीजा निकला? ज्यादातर मामलों में नुकसान, पछतावा या सिर्फ थकान। जब आप आभारी होते हैं तो आपका दिमाग रुककर सोचता है, आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, और जल्दबाजी में लिया गया फैसला पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जल्दी में आप गलत पार्टनर चुनते हैं, गलत निवेश करते हैं, गलत नौकरी पकड़ लेते हैं, और बाद में कहते हैं किस्मत खराब थी। नहीं, किस्मत नहीं, मन की स्थिति खराब थी। कृतज्ञता लालच को भी कमजोर करती है। लालच तब पैदा होता है जब आपको लगता है कि मेरे पास कम है, और जब आपको लगता है कि कम है तो आप ज्यादा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंसते हैं। स्कीम्स, शॉर्टकट्स, जल्दी अमीर बनने के चक्कर। बुद्ध कहते हैं लालच अंधा कर देता है, और अंधे इंसान को खाई दिखती नहीं। आपने देखा होगा जो लोग हर समय दूसरों से खुद की तुलना करते रहते हैं वो कभी स्थिर नहीं रहते। किसी ने नया फोन लिया तो बेचैनी, किसी ने बड़ा घर लिया तो जलन, और जलन का सीधा असर आपके फैसलों पर पड़ता है। आप वो खरीदते हैं जो आपको जरूरत नहीं है, आप वो खर्च करते हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि किसी और के पास है, और फिर पैसा टिकता नहीं। जब आप आभारी होते हैं तो तुलना अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि अब आपका ध्यान इस पर नहीं है कि उसके पास क्या है, आपका ध्यान इस पर है कि मेरे पास क्या है और मैं इसे कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूं। और यही सोच आपको आगे बढ़ाती है। बुद्ध इसी आंतरिक स्थिरता की बात करते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, ग्रैटिट्यूड कोई जादू नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है कि आपने बोल दिया और पैसा आसमान से गिरने लगा। ग्रैटिट्यूड आपकी सोच को साफ करता है, और साफ सोच आपको सही अवसरों को पहचानने की क्षमता देती है। बहुत सारे अवसर आपके सामने से हर दिन गुजरते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग शोर से भरा हुआ है। डर, जलन, लालच, चिंता, सब मिक्स। जब मन शांत होता है तब चीजें साफ दिखती हैं, तब आपको समझ आता है कि कहां हां कहना है और कहां नहीं। और यही फर्क अमीर और गरीब सोच में होता है।
पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो सही समय पर सही फैसला लेते हैं, और सही फैसला वही ले सकता है जिसका मन संतुलित हो। अब एक डरावनी सच्चाई सुनिए। ज्यादातर लोग मेहनत की कमी से गरीब नहीं रहते, वो गलत फैसलों की वजह से गरीब रहते हैं। और गलत फैसले ज्यादातर भावनाओं में लिए जाते हैं। डर, लालच, गुस्सा, ईगो, कृतज्ञता इन भावनाओं को बैलेंस करती है। ये आपको ठंडा दिमाग देती है। बुद्ध कहते हैं, संतोष धन का रक्षक है। बिना संतोष के धन पानी की तरह बह जाता है। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन फिर भी संभाल लेते हैं, और कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी हमेशा तंग रहते हैं। फर्क उनकी आमदनी में नहीं, उनकी मानसिकता में है। जब आप आभारी होते हैं तो आप छोटे अवसरों को भी महत्व देते हैं। आप सीखने को तैयार रहते हैं, आप धैर्य रखते हैं, और पैसा धैर्य का फल है। जल्दी अमीर बनने की सोच ज्यादातर लोगों को गरीब ही बनाए रखती है। बुद्ध इसे बहुत पहले समझ गए थे। अब यहां एक उत्साह वाली बात सुनिए। जिस दिन आप अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को सच में उतार लेते हैं, उस दिन से आपके फैसलों की क्वालिटी बदलने लगती है, और फैसलों की क्वालिटी बदलते ही आपके परिणाम बदलने लगते हैं। आप कम गलतियां करते हैं, आप सही लोगों से जुड़ते हैं, आप सही मौके पहचानते हैं, और धीरे धीरे पैसा आना शुरू होता है, टिकने लगता है। और सबसे जरूरी बात, ग्रैटिट्यूड आपको यह एहसास दिलाता है कि पैसा लक्ष्य नहीं है, साधन है। और जब आप साधन को साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, तब वो आपको गुलाम नहीं बनाता, बल्कि आपकी मदद करता है। अगर आप अभी इस बात को समझ गए तो समझिए, आपने धन का पहला नियम समझ लिया। और अगर नहीं समझे तो चाहे आप कितना भी कमा लें, पैसा हमेशा आपके हाथ से फिसलता रहेगा। अब जरा हल्का सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि दिमाग को भी कभी कभी झटका देना जरूरी होता है। एक सवाल पूछता हूं, और सच सच जवाब दीजिएगा। आपने कभी देखा है जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, उनके पास चाय भी ठंडी क्यों रहती है? मतलब सच में चाय अभी बनी, भाप उठ रही थी, और जब तक वो पीने जाए ठंडी। और वो कहते हैं, देखो मेरी किस्मत ही खराब है। अब कोई इन्हें बताए कि भाई चाय नहीं, तुम्हारा ध्यान ठंडा है। ये मजाक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत कड़वी सच्चाई छुपी है। जो इंसान हर समय ये देखता रहता है कि क्या गलत है, उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ गलत ही दिखने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जहां ध्यान जाता है वहीं जीवन बहता है। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये मनोविज्ञान है। आपका ध्यान जिस दिशा में जाता है, आपकी ऊर्जा भी वहीं जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं परिणाम बनते हैं। अब जरा सोचिए, अगर सुबह उठते ही आपका पहला ख्याल ये हो कि आज भी वही बोरिंग जिंदगी, वही काम, वही परेशानियां, तो आपका दिन कैसा जाएगा? चाहे बाहर कुछ भी हो, आपका मन पहले ही तय कर चुका है कि आज सब खराब है, और फिर पूरे दिन आपको वही सबूत मिलते रहेंगे जो आपकी सोच को सही साबित करें। ट्रैफिक मिला, देखो खराब दिन। बॉस ने कुछ कहा, देखो खराब दिन। किसी ने कॉल नहीं उठाया, देखो खराब दिन। बुद्ध इसे ही कहते हैं मानसिक जाल। आप खुद अपने लिए जाल बुनते हैं और फिर कहते हैं, मैं फंस गया हूं। और सबसे मजेदार बात यह है कि शिकायत करने वाले लोग अक्सर खुद को बहुत समझदार समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो रियलिस्टिक हैं, लेकिन असल में वो नेगेटिव नहीं, ब्लाइंड होते हैं। उन्हें सिर्फ आधा सच दिखता है। अब एक डरावनी बात सुनिए, लगातार शिकायत करना धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। लोग आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। आपके आसपास के मौके, लोग, रिश्ते सब दूर होने लगते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहता जो हर समय सिर्फ कमी देखता हो। और फिर आप कहते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन आपने कभी सोचा कि क्यों अगर ध्यान शिकायत पर है तो जीवन भी वहीं अटक जाता है? शिकायत आपको आगे नहीं बढ़ने देती, शिकायत आपको एक्शन लेने से रोकती है, क्योंकि शिकायत में एक झूठा सुकून होता है। जब आप शिकायत करते हैं तो आपको लगता है कि आपने कुछ कर लिया, लेकिन असल में आपने कुछ भी नहीं बदला। आपने बस अपनी ऊर्जा बाहर निकाल दी। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर ध्यान कृतज्ञता पर है तो जीवन अपने आप आगे बढ़ता है। कृतज्ञता आपको यह सिखाती है कि जो है उससे कैसे आगे बढ़ा जाए। ये आपको कमजोर नहीं बनाती, ये आपको जमीन से जोड़ती है, और जमीन से जुड़ा इंसान ही ऊंचा उड़ सकता है। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास आभारी होने जैसा कुछ खास नहीं है, और जब मैं ये सुनता हूं तो मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ये वाक्य इस बात का संकेत है कि व्यक्ति ने देखना ही बंद कर दिया है। अगर आप आज सांस ले पा रहे हैं तो ये खास है। अगर आपके पास सुनने के लिए कान हैं, देखने के लिए आंखें हैं,
सोचने के लिए दिमाग है तो ये खास है। लेकिन जब ध्यान सिर्फ समस्याओं पर रहता है तो ये सब गायब हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, समस्या ये है कि तुम्हें दिखता क्या है, और जो दिखता है वही सच बन जाता है। आपका दिमाग कैमरे की तरह है, आप जिस एंगल से देखते हैं तस्वीर वैसी ही बनती है, और फिर आप कहते हैं मेरी जिंदगी ही ऐसी है। अब यहां एक और मजेदार लेकिन सच्चा उदाहरण सुनिए। दो लोग एक ही बारिश में खड़े हैं। एक कहता है कितनी गंदी बारिश है, कपड़े खराब हो गए। दूसरा कहता है अच्छा हुआ बारिश हो गई, गर्मी कम हो गई। बारिश वही है, फर्क सिर्फ ध्यान का है, और फर्क ध्यान का है तो फर्क जीवन का होगा। अब जरा यहां रुकिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में तो सच में बहुत समस्याएं हैं, तो मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं। कृतज्ञता समस्याओं को नकारती नहीं है, कृतज्ञता समस्याओं को संभालने की ताकत देती है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो लोग शिकायत में फंसे रहते हैं वो समस्याओं से डरते हैं, जो लोग आभारी होते हैं वो समस्याओं को चुनौती की तरह देखते हैं। और यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी है, अगर आप लगातार शिकायत करते रहे तो एक दिन आपको शिकायत करने के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे, और तब अकेलापन आएगा। और अकेलापन सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि तब आपका दिमाग खुद ही आपको खा जाता है। बुद्ध कहते हैं जीवन बहता है, आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि वो किस दिशा में बहेगा, शिकायत की दिशा में या कृतज्ञता की दिशा में। और ये फैसला रोज होता है, हर सुबह, हर विचार के साथ। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपके पास आभारी होने जैसा कुछ नहीं है, तो यहीं रुकिए, क्योंकि अगली बात वो है जो शायद आपकी पूरी सोच को हिला दे। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, ठीक है, मान लिया कि ग्रेटिट्यूड जरूरी है, मान लिया कि बिना कृतज्ञता के डर, तनाव और गलत फैसले आते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से करें? क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि आभारी होने के लिए कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए, बड़ी सफलता, बड़ा पैसा, बड़ा घर, बड़ा पल। और जब तक वो बड़ा नहीं आता तब तक वो इंतजार करते रहते हैं, और यही इंतजार उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। बुद्ध कभी भी बड़ी बड़ी चीजों से शुरुआत नहीं कराते। वो जानते थे कि इंसानी दिमाग बड़े बदलाव से डरता है, इसलिए वो कहते हैं छोटे सत्य ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। बहुत छोटे, इतने छोटे कि आपका दिमाग उन्हें नकार भी न सके। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हिस्सा बहुत प्रैक्टिकल है। आज रात जब आप सोने जाएं, मोबाइल हाथ में लेकर स्क्रॉल करते हुए नहीं, बल्कि सच में सोने से ठीक पहले बस 3 चीजें याद कीजिए, सिर्फ 3, न ज्यादा न कम। पहली चीज, आपका शरीर। अभी इसी वक्त सोचिए, आपका शरीर काम कर रहा है, आपकी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, दिल धड़क रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं। आपने कभी दिल से इसे नोटिस किया है? ज्यादातर लोग तब नोटिस करते हैं जब कुछ खराब हो जाता है। लेकिन आज बस एक पल के लिए अपने शरीर के लिए धन्यवाद महसूस कीजिए, क्योंकि सच ये है, अगर शरीर साथ न दे तो बाकी सब बेकार है, पैसा, रिश्ते, सपने, सब। दूसरी चीज, वो भोजन जो अभी आपको मिला, चाहे वो साधारण था या शानदार, लेकिन मिला। अभी दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी का खाना भी तय नहीं है। ये तुलना करने के लिए नहीं है, बल्कि जागने के लिए है। जब आप एक निवाला खाते हैं और उसे हल्के में लेते हैं, तो आप उस जीवन को हल्के में लेते हैं जिसने आपको आज तक पहुंचाया है। बस एक धन्यवाद, मन ही मन, कोई शब्दों का ड्रामा नहीं। तीसरी चीज, वो एक व्यक्ति जिसने अभी आपसे ठीक से बात की, बहुत बड़ी मदद नहीं, बहुत गहरा रिश्ता नहीं, बस कोई जिसने आपको सम्मान दिया। शायद एक दोस्त, शायद एक सहकर्मी, शायद कोई अजनबी। आज के दौर में जहां लोग एक दूसरे को देखना तक भूल गए हैं, वहां किसी का ठीक से बात करना भी एक उपहार है। इसे पहचानिए, बस इतना। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, ये अभ्यास बाहर दिखाने के लिए नहीं है, कोई दिखावा नहीं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, क्योंकि जिस ग्रेटिट्यूड को आप दिखाने लगते हैं वो ग्रेटिट्यूड नहीं, अहंकार बन जाती है। बुद्ध अंदर की बात करते हैं, अंदर का धन्यवाद, शोर के बिना। और अब मैं आपको एक डरावनी सच्चाई बताता हूं, अगर आप सोचते हैं कि मैं कल से करूंगा तो आप शायद कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग को टालना बहुत पसंद है। इसलिए मैं कह रहा हूं आज रात, अभी से। नहीं तो ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह सिर्फ जानकारी बनकर रह जाएगा, और जानकारी बिना क्रिया के बोझ बन जाती है। अब धीरे धीरे क्या होगा ये समझिए। जब आप रोज छोटे छोटे धन्यवाद महसूस करने लगते हैं तो आपका दिमाग कमी से बाहर आने लगता है। आपको अचानक एहसास होता है
कि मेरी जिंदगी पूरी तरह खाली नहीं है। और ये एहसास बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि जब मन को लगता है कि कुछ है, तभी वो आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। कमी की सोच आपको सिकोड़ती है, समृद्धि की सोच आपको खोलती है। और समृद्धि सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। समृद्धि का मतलब है मन का भरा होना। जब मन भरा होता है तभी आप सही कदम उठाते हैं, तभी आप जोखिम लेने से डरते नहीं, लेकिन बेवकूफी भी नहीं करते। बहुत लोग यहां गलती करते हैं। वो कहते हैं मैंने 2 दिन किया, कुछ बदला नहीं, और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन बुद्ध धैर्य सिखाते हैं। वो कहते हैं बीज रोज जमीन के नीचे कुछ नहीं दिखाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़ नहीं रहा। अगर आप बीच में खोद कर देखने लगेंगे तो वो मर जाएगा। ग्रेटिट्यूड भी ऐसा ही है। ये अंदर काम करता है, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन गहराई से। एक दिन आप नोटिस करेंगे कि आप कम शिकायत कर रहे हैं। एक दिन आप नोटिस करेंगे कि आप कम डर रहे हैं। एक दिन आप नोटिस करेंगे कि आपके फैसले थोड़े बेहतर हो रहे हैं। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब एक उत्साह वाली बात सुनिए। जिस दिन आपका मन कमी से निकलकर समृद्धि की ओर बढ़ता है, उसी दिन से लोग भी आपको अलग तरह से देखने लगते हैं। आपके शब्दों में स्थिरता होती है, आपकी आंखों में बेचैनी कम होती है, और दुनिया ऐसी चीजों की तरफ खींचती है। शांति, संतुलन, भरोसा, ये सब अदृश्य हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। और आखिर में एक बहुत सख्त बात, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे हालात इतने खराब हैं कि मैं आभारी हो ही नहीं सकता, तो ये आपकी सबसे खतरनाक सोच है। क्योंकि अगर आप अभी आभारी नहीं बन पाए तो अच्छे हालात आने के बाद भी नहीं बन पाएंगे। आदत हालात से नहीं, अभ्यास से बनती है। बुद्ध कहते हैं शुरुआत छोटी होनी चाहिए, लेकिन नियमित होनी चाहिए। और अगर आप आज इस शुरुआत को टाल देते हैं तो आप वही गलती दोहरा रहे हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। सब कुछ जान लेना, लेकिन कुछ भी बदलना नहीं। अब यहां जरा रुकिए, क्योंकि अब जो बात आने वाली है वो शायद इस पूरी वीडियो की सबसे गहरी बात है। बुद्ध ने इसे कभी सीधे शब्दों में नहीं कहा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि धन्यवाद बोलो और सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो ये ज्ञान नहीं, जादू होता। लेकिन बुद्ध जादू नहीं सिखाते, वो दृष्टि बदलते हैं। और उन्होंने इशारों में जो कहा वही असली रहस्य है। वो कहते हैं जो व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार कर लेता है, भविष्य उसका पीछा करता है। अब जरा इसे हल्के में मत लीजिए। ये लाइन सुनने में शांत लगती है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा झटका छुपा है। क्योंकि सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग वर्तमान से लड़ रहे हैं। हमें जो अभी है वो पसंद नहीं है। हम कहते हैं ये मेरी जिंदगी नहीं है, ये मेरा लेवल नहीं है, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं। और शायद आप सही भी हों, लेकिन बुद्ध एक अलग सवाल पूछते हैं, क्या आपने इसे स्वीकार किया है? क्योंकि जब तक आप वर्तमान से लड़ते रहेंगे, तब तक आपकी पूरी ऊर्जा उसी लड़ाई में खर्च होती रहेगी। और जो ऊर्जा लड़ाई में चली जाती है वो निर्माण में नहीं लगती। हम कहते हैं पैसा चाहिए, शांति चाहिए, सफलता चाहिए, लेकिन इन सब के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वो हम रोज वर्तमान को नकारने में जला देते हैं। सोचिए, आप किसी नदी में तैर रहे हैं और आप लगातार पानी से लड़ रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, आप थक जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप पानी के साथ बहना सीख लेते हैं, उसी दिन आप दिशा भी तय कर सकते हैं। बुद्ध इसी बहाव की बात करते हैं। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है, ये बहुत लोग गलत समझते हैं। स्वीकार करने का मतलब है देख लेना कि अभी सच्चाई क्या है, बिना गुस्से, बिना शर्म, बिना शिकायत, सिर्फ देख लेना। और यही देखने की क्षमता आपको आगे का रास्ता दिखाती है। अब यहां एक डरावनी सच्चाई सुनिए, जो व्यक्ति वर्तमान से लड़ता है, भविष्य भी उससे लड़ता है। क्यों? क्योंकि भविष्य वर्तमान से ही बनता है। अगर आपका आज तनाव, गुस्सा और असंतोष से भरा है, तो आपका कल इससे अलग कैसे होगा? ये कोई सज्जा नहीं है, ये नियम है। बुद्ध नियमों की बात करते हैं, वादों की नहीं। हम हमेशा भविष्य के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि कल कुछ होगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। कल हमेशा एक कल्पना बना रहता है, और इस कल्पना के चक्कर में हम आज को खो देते हैं। और जब आज खो जाता है तो भविष्य खोखला बनता है। बुद्ध कहते हैं पहले स्वीकार करो, पहले आभारी बनो, क्योंकि आभार ही स्वीकार का सबसे शुद्ध रूप है। जब आप कहते हैं मैं जो है उसके लिए आभारी हूं, तो आप लड़ना बंद कर देते हैं। और जैसे ही लड़ना बंद होता है, ऊर्जा मुक्त हो जाती है, और मुक्त ऊर्जा ही भविष्य बनाती है। अब एक उदाहरण सोचिए, 2 लोग एक ही नौकरी में हैं। एक रोज शिकायत करता है
कम सैलरी, बेकार बॉस, कोई ग्रोथ नहीं। दूसरा कहता है ठीक है, ये मेरी आज की सच्चाई है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। अब दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा? दूसरा। क्यों? क्योंकि पहला अपनी ऊर्जा शिकायत में जला रहा है, दूसरा सीख में लगा रहा है, और सीख ही भविष्य की नींव होती है। यह बहुत जरूरी है कि आप इसे समझें। ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं है कि आप अपने सपनों को छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आप सपनों तक पहुंचने का सही रास्ता चुनें। गुस्से और असंतोष का रास्ता कभी मंजिल तक नहीं ले जाता। अब यहां एक और गहरी बात है जो शायद आपको थोड़ी असहज कर दे। अगर आप आज के लिए आभारी नहीं हैं, तो आप असल में भविष्य से डर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भविष्य को लेकर आश्वस्त होता है वही वर्तमान को स्वीकार कर पाता है, और जो व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पाता वो अंदर से डरा हुआ होता है। डर है इस बात का कि अगर मैंने मान लिया कि ये ठीक है तो मैं यहीं अटक जाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं स्वीकार करना रुकना नहीं है, स्वीकार करना चलने की शुरुआत है। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं अभी जहां हूं वहीं से आगे बढ़ूंगा, तब आप पहली बार सच में आगे बढ़ते हैं। अगर आप अभी भी यही सोचते रहे कि कल से मैं आभारी बनूंगा, कल से मैं स्वीकार करूंगा, तो आप वही गलती दोहरा रहे हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। क्योंकि स्वीकार और आभार कल की चीज नहीं है, ये अभी की चीज है, इसी पल की। बुद्ध कहते हैं जो अभी को पकड़ लेता है वही आगे को जीतता है, और जो अभी से भागता है वो हमेशा पीछे ही रहता है। अगर आप इस रहस्य को सच में समझ गए तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे होंगे, आप निर्माण कर रहे होंगे, और निर्माण में एक अलग ही शांति होती है। और यही वो जगह है जहां से अगली बात निकलती है, एक ऐसा सवाल और एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल सुनने में बहुत साधारण लगेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत भारी वजन है। जरा कल्पना कीजिए अगर आज ही इसी दिन जो आपके पास है वो सब चला जाए, आपका काम, आपका पैसा, आपके लोग, आपकी पहचान, सब। और मैं जानता हूं दिमाग तुरंत कहेगा ऐसा क्यों सोचें, लेकिन यही सोच आपको सच के सबसे करीब ले जाती है। अब खुद से पूछिए ईमानदारी से, क्या आप कह पाएंगे कि हां, मैंने इसकी कदर की थी, मैंने इसे हल्के में नहीं लिया था, मैंने इसे मिलने पर भी सराहा था और इसके रहते भी सम्मान दिया था? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक चेतावनी है, और चेतावनी हमेशा समय रहते समझनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं जो आज नहीं जागा वो कल पछताता है, और पछतावा सबसे महंगी भावना है, क्योंकि पछतावे में न तो कुछ बदला जा सकता है, न कुछ वापस लाया जा सकता है। आप सिर्फ याद कर सकते हैं कि काश मैंने तब समझ लिया होता। और बुद्ध इंसान को काश में नहीं, जागरूकता में जीना सिखाते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, ग्रैटिट्यूड कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है कि किसी में हो किसी में ना हो। ये जीवन जीने की रीढ़ है। जैसे शरीर रीढ़ के बिना खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही जीवन ग्रैटिट्यूड के बिना स्थिर नहीं रह सकता। आप बाहर से बहुत मजबूत दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से अगर रीढ़ नहीं है तो एक झटका काफी है। हम बहुत सारी चीजों को हल्के में लेते हैं, रिश्तों को, स्वास्थ्य को, समय को, और हम सोचते हैं ये तो हमेशा रहेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं यही सबसे बड़ा भ्रम है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। और इस सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है, इस सच्चाई से जागने की जरूरत है। अब एक डरावनी लेकिन सच्ची बात, ज्यादातर लोग आभारी तब होते हैं जब चीजें चली जाती हैं। तब उन्हें याद आता है कि वो कितना खास था, वो कितना जरूरी था, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। और बुद्ध कहते हैं जो चला गया वो शिक्षक नहीं, सजा बन जाता है, लेकिन जो रहते हुए समझ आ जाए वही ज्ञान बनता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, क्या आप अपने लोगों को मानकर चलते हैं? क्या आप अपने शरीर को तब तक अनदेखा करते हैं जब तक वो दर्द न दे? क्या आप समय को यूं ही बहने देते हैं? अगर हां, तो ये सब एक ही बीमारी के लक्षण हैं, अकृतज्ञता। और यहां अर्जेंसी है, क्योंकि जीवन आपको रोज संकेत देता है, लेकिन वो इंतजार नहीं करता। आप सोचते हैं कल बात कर लेंगे, कल धन्यवाद कह देंगे, कल ध्यान देंगे, लेकिन कल कोई वादा लेकर नहीं आता। बुद्ध कहते हैं जो अभी है वही सबसे बड़ा अवसर है। अगर आप सच में धन, शांति और स्थिरता चाहते हैं तो शुरुआत बाहर से मत कीजिए। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, बाजार बदलेगा। अगर आप बाहर को ठीक करने निकलेंगे तो आप थक जाएंगे। बुद्ध अंदर से शुरुआत कराते हैं, क्योंकि अंदर ठीक हो गया तो बाहर अपने आप संभल जाता है। अभी यहीं से कीजिए,
किसी बड़े संकल्प की जरूरत नहीं है, किसी लंबी सूची की जरूरत नहीं है। बस एक ईमानदार धन्यवाद, मन ही मन, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए, क्योंकि असली बदलाव शोर नहीं करता। अब एक उत्साह वाली बात सुनिए। जिस दिन आप सच में आभारी बन जाते हैं, उस दिन से आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप कम शिकायत करते हैं, आप कम डरते हैं, आप ज्यादा स्पष्ट सोचते हैं, और ज्यादा स्पष्ट सोचने वाला इंसान हमेशा आगे निकलता है, क्योंकि दुनिया शोर से नहीं स्पष्टता से चलती है। और अब आखिरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ ले जाएं। बुद्ध की बातें सुनने के लिए नहीं है, वो जीने के लिए है। अगर ये वीडियो आपको सिर्फ अच्छा लगा तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया तो समझिए बुद्ध की बात आप तक पहुंच चुकी है। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप इसे एक और वीडियो मानकर आगे बढ़ जाएं, या फिर अभी इसी पल एक छोटा सा धन्यवाद महसूस करें। और यही छोटा सा पल आपकी पूरी दिशा बदल सकता है, क्योंकि जो अभी जाग गया वही कल मुस्कुराता है। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं